ए टू जेड स्टडी पॉइंट प्यारी दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं कार्यालय उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी पलामू की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। पलामू जिला अंतर्गत चतुर्थ वर्ग पद पर पैनल निर्माण हेतु विज्ञापन संख्या जारी कर दी गई है और ये विज्ञापन संख्या 1/2025 है। और फॉर्म भरने का अंतिम तिथि क्या है, देखिए आवेदन दिनांक 5/7/2025 के अपराह्न 5 बजे तक स्वीकार किया जाएगा। तो चलिए इस नोटिस को देखते हैं, आखिर ये नोटिस क्या है। दोस्तों जैसा कि देखें, ये आपका पलामू जिला के अंतर्गत समाहरणालय एवं अन्य विभाग कार्यालयों में चतुर्थ वर्ग जिला स्तरीय के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति पैनल निर्माण हेतु योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार से निबंधित यानी रजिस्टर्ड डाक के द्वारा आपसे विहित प्रपत्र में जिला नियोजनालय कार्यालय पलामू के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इनमें से कोई भी आवेदन सीधे स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी फॉर्म को डालेंगे कैसे, स्पीड पोस्ट के माध्यम से, रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से। पद का दोस्तों नाम क्या है, तो देख रहे हैं चतुर्थ वर्गीय पद है और इसमें से देखिए वेतनमान आपका दिया हुआ है और ये 7वें वेतन पुनरीक्षण के आलोक में लेवल 01 है। और यहाँ देखिए रिक्त पदों की संख्या कितनी है, 585 यहाँ पर दिया गया है जैसा कि आप देख रहे हैं। और पैनल निर्माण हेतु रिक्त पदों की संख्या दुगुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो किस किस विभाग से वैकेंसी आई हुई है, तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा जाता है तो आपका ये पलामू समाहरणालय से, जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय पलामू से, स्वास्थ्य विभाग में आई है, जिला सहकारिता विभाग में और वन प्रमंडल मेदिनी नगर में ये वैकेंसी आई हुई है। जैसा कि देखें अनरिजर्व कैटेगरी का ये है 79, 115, 61, 2 और 11 है। अनुसूचित जाति के लिए देखें 38, 75, 40, 1 और इसमें से देखें 8 है आपका। और ये देखिए अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर कोई सीट नहीं है पलामू समाहरणालय में। और यहाँ शिक्षा विभाग में 21 सीट यहाँ पर दिया हुआ है, स्वास्थ्य विभाग में 13 सीट दिया हुआ है और जिला सहकारिता विभाग में कोई सीट यहाँ पर नहीं है और वन प्रमंडल में 1 सीट दिया हुआ है। यहाँ देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए सीट दिया है 7, यहाँ दिया है 20, यहाँ 13, ये सभी का कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया गया है, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। और कुल पद यहाँ पर सब चीज़ को दे दिया गया है। कुल मिला के 585 पदों की ये बहाली होगी, जिसमें से देखें नियोजन में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि आपका क्या है दोस्तों, 5/7/2025 के अपराह्न 5 बजे तक होगी। और अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन, अधूरे आवेदन एवं वांछित प्रमाण पत्र के बिना दिए गए आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यानी फॉर्म आपको सही भरना है और आवेदक द्वारा दी गई सूचना गलत पाए जाने पर उसे निरस्त कर दिया जाएगा। ये आपको अपडेट दिया गया है। जैसा कि देखें माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील नंबर यहाँ पर देखिए अपील नंबर यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं चतुर्थी वर्गीय पद पर नियुक्ति हेतु पैनल निर्माण में कुछ बिंदु आलोक में तैयार की जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों बता दूँ क्या है प्रोसेस, तो उम्मीदवारों को नियोजनालय में निबंधित होना अनिवार्य है, यानी एक्सचेंज में आपका नाम होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होना चाहिए, उम्मीदवारों को स्वस्थ होना चाहिए, साइकिल चलाने का अनुभव होना चाहिए और अन्य बातें समान होने की स्थिति में जिनका एज सबसे अधिक होगा उसी को प्राथमिकता दी जाएगी। तैयार पैनल में मान्यता 1 वर्ष के लिए होगी और तत्पश्चात इसकी मान्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। स्थानीय क्षेत्रों के उम्मीदवारों को यथासाध्य प्राथमिकता दी जाएगी जो कि लोकल हैं। और ये विज्ञापन संख्या जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं ये सभी को दी गई है। और आपका देखें आयोजित परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को ही उम्र में 15 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है, एक विज्ञापन निकला था 1/2010 के आलोक में और वो दिनांक 5/11/2017 को एक परीक्षा आयोजित की गई थी और उसमें से जो कैंडिडेट परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की ही उम्र सीमा में 15 वर्ष की छूट की जाएगी। यानी इस डेट में जो एग्ज़ाम लिखा था उनको 15 वर्ष का छूट दिया जाएगा। कुल रिक्तियाँ का 2 गुना उम्मीदवारों का पैनल तैयार किया जाएगा। और आरक्षण देखिए झारखंड सरकार के द्वारा जिला स्तरीय मुफसिल स्थापना के लिए लागू आदर्श आरक्षण क्षैतिज आरक्षण होगा। और जैसा कि देखें यहाँ पर
खेल कूद से दिया है, निःशक्त के लिए दिया है, महिलाओं के लिए दिया है, सभी से यहाँ पर दिया गया जैसा कि आप देख रहे हैं। ये तो था आपका नोटिस। कैरेक्टर आपका क्या होना चाहिए, तो अभ्यर्थी का कैरेक्टर अच्छा हो एवं आपराधिक इतिहास न रहा हो और अंचल अधिकारी से और न्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी आपको अंचल विभाग से कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना है, जिसे नियुक्ति के पूर्व प्रमाण पत्र सत्यापन के समय मूल रूप से उपलब्ध कराना होगा। और अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा आपका 15/6/2025 से की जाएगी, इस चीज़ को याद रखें। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के न्यायाधीश के आलोक में वैसे उम्मीदवार जिनके 5/11/2017 को आयोजित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र निर्गत किया गया था, तो उक्त तिथि को आयोजित परीक्षा में शामिल हुए वैसे सभी खंडों के उम्मीदवारों को सरकार के द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र में 15 वर्ष की छूट दी जाएगी, जैसा कि आप देख लिए। तो ये तो था दोस्तों लेटेस्ट अपडेट। समान वर्ग के लिए आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 18 से 37 वर्ष, महिलाओं के लिए 18 से 38 वर्ष, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के लिए 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। और दिव्यांग उम्मीदवारों को निर्धारित आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। नियुक्ति की प्रक्रिया दोस्तों क्या होगा, तो 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी और समान अंक प्राप्त उम्मीदवारों को उम्र आलोक में अधिमानता प्रदान की जाएगी, जैसा कि आप जान रहे हैं। और 10वीं से प्राप्त अंक उम्र में समानता होने पर स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये तो था लेटेस्ट अपडेट दोस्तों। तो चैनल पर नहीं तो इसी तरह से प्रत्येक दिन लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर देखिए आवेदन की प्रक्रिया दोस्तों क्या है। उपरोक्त योग्यता जो रखते हैं तो उनके लिए उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आपका ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए इसे फॉर्म को डालना होगा। तो आपके पास क्या क्या रहना चाहिए, तो 10वीं उत्तीर्णता संबंधित शैक्षिक अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र की 1 प्रति चाहिए। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थानीय एवं जाति निवासी होना चाहिए और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए और फोटो युक्त स्व हस्ताक्षरित अथवा पहचान पत्र की 1 प्रति कोई कॉपी देंगे और एफिडेविट फॉर्म को जमा करेंगे। और दिनांक 5/11/2017 को आयोजित परीक्षा का प्रवेश पत्र भी देना है यदि है तो। और नियोजन कार्यालय से निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र की प्रति भी देनी है। और इस तरह से आप स्वपता लिफाफा में 26 रुपया का डाक टिकट लगा कर उसमें अपडेट कर देंगे यानी भेज देंगे। और आवेदन के लिफाफे को बंद करके लिफाफे को ऊपर स्पष्ट रूप से विज्ञापन आवेदित पद का नाम कोटि अंकित कर निबंधित स्पीड पोस्ट से जिला नियोजनालय कार्यालय पलामू में निर्धारित तिथि तक भेजना आवश्यक है और किसी भी स्थिति भाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये तो था किस तरह हम फॉर्म को डालेंगे और आप आवेदन पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि यहाँ पर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट। दोस्तों मैं बता दूँ ये सभी जो हैं आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दी गई है। और आवेदन भेजने का पता क्या है, जिला नियोजन कार्यालय रोड रेडमा सरकारी ITI के बगल में मेदिनी नगर पलामू झारखंड पिन कोड यहाँ पर दिया गया है। जैसा कि यहाँ पर देखें आपका ओरिजिनल मोहर भी मार दिया गया है इस नोटिस को जानते हुए। और ये तो है आपका फॉर्म जो अपने से लिख कर इसको भरना है, जैसा कि आप अच्छी तरह से पढ़कर समझ सकते हैं। अगर इस फॉर्म को भरने में किसी तरह की दिक्कत हो रही है तो दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिए। और इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और मेरे प्यारे दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं प्यारे दोस्तों न्यू क्लास में। थैंक यू।